अब अल्फा की पुकार सुनो सरकार। जेन जी के आंदोलन में लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल सरकार के गले की फांस बना हुआ है। इस वजह से संसद में गतिरोध जारी है, लेकिन इस गतिरोध से सरकार बाहर भी नहीं निकल पाई है। तो जेन जी के बाद जेन अल्फा से जुड़ने के लिए अब सरकार को तैयार रहना होगा, क्योंकि छात्र आंदोलन ने देश के युवाओं को जैसे नया हौसला दे दिया है। अब वो अपने मौलिक अधिकारों के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं ये नन्हे नन्हे छात्र। देखिए रिपोर्ट। खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और एक्सपायर डेट अभी बताया सर ने कि एक्सपायर डेट है और हमें पता ही नहीं है कि एक्सपायर डेट है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को गलत तरीके से टच किया जाता है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक किस तरह जेन जी के बाद जेन अल्फा अपने लिए आवाज बुलंद कर रहा है, उसी की 4 तस्वीरें आपके सामने। कहीं जेन अल्फा रिपोर्टर बन चुका है, कहीं जेन अल्फा डीएम ऑफिस का घेराव कर रहा है, तो कहीं स्कूल तक के लिए पक्के रास्ते की मांग को जोर शोर से उठा रहा है। जबकि खटीमा में तो जेन अल्फा ने मिड डे मील की खराब गुणवत्ता को लेकर धरना तक दे दिया। हमीरपुर उत्तर प्रदेश। हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ लगाते ये बच्चे डीएम ऑफिस पहुंचे। इनके साथ साथ कुछ पुलिसकर्मी महिलाएं भी दौड़ लगाती दिखाई दे रही, और इनके साथ इन बच्चों के माता पिता भी हैं, जिन्होंने मंगलवार को डीएम हमीरपुर के दफ्तर पर धरना दिया। इन जेन अल्फा के हाथों में एक बैनर था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ग्राम पंचायत चंद्रपुर के बच्ची का डेरा से हमीरपुर तक कच्ची पड़ी सड़क को पक्का बनाने के बाद। इन बच्चों का कहना था कि सड़क पर पानी भर जाने से छोटे बच्चों को स्कूल पहुंचने में दिक्कत होती है, आमजन का जीवन भी प्रभावित होता है। करीब 300 की संख्या में स्टूडेंट और 100 के करीब अभिभावक डीएम हमीरपुर के कार्यालय पहुंचे थे। जब उन्हें डीएम से मिलने नहीं दिया गया तो सबने दौड़ लगा दी। हालांकि बाद में पुलिस ने सभी को बाहर कर दिया। नासिक महाराष्ट्र। ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि जेन जी के बाद जेन अल्फा अब कितना एक्टिव हो गया है। इन बच्चों ने अपनी समस्या सरकार और प्रशासन के सामने रखने के लिए बोतल को ही माइक बना लिया। ये बच्चे वीडियो में दिख रही सड़क की बदहाली को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें सड़क तक का सफर इसी बदहाल सड़क के जरिए पूरा करना पड़ता है। लिहाजा बोतल को माइक बनाकर इन्होंने फिर विस्तार से अपनी समस्या बताई। माझं नाव स्मिता शेठ, आमचं गाव पेगलवाडी आहे। छोटंसं गाव आहे आमचं। खड्ड्यात रस्त्यात खड्डा। आमच्या गावात किती खड्डे झाले, इकडे कोणी लक्ष पण देत नाही। काय नाही, इकडे थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे। आम्हाला शाळेत जायला त्रास होतो, कपडे सारे माखून झाले चिखलाने। आमची हीच इच्छा आहे की आमचे रस्ते थोडं चांगलं व्हायला पाहिजे, सगळं चांगलं व्हायला पाहिजे। वीडियो में बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म और बैग के साथ सड़क पर खड़े दिखाई देते हैं। उनके पीछे पूरी सड़क बड़े बड़े गड्ढों और कीचड़ और बारिश के पानी से भरी हुई। कुछ जगह सड़क का समतल हिस्सा तक नजर नहीं आता। एक छात्रा बोतल को माइक की तरह पकड़कर समस्या बताती। इसके बाद दूसरे बच्चे भी सड़क की हालत और स्कूल आने जाने में होने वाली परेशानी सामने रखते। माझं नाव स्मिता शेठ, आमचं गाव पेगलवाडी आहे। छोटंसं गाव आहे आमचं। खड्ड्यात रस्त्यात खड्डा। आमच्या गावात किती खड्डे झाले, इकडे कोणी लक्ष पण देत नाही। काय नाही, इकडे थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे। आम्हाला शाळेत जायला त्रास होतो, कपडे सारे माखून झाले चिखलाने। आमची हीच इच्छा आहे की आमचे रस्ते थोडं चांगलं व्हायला पाहिजे, सगळं चांगलं व्हायला पाहिजे। ये तस्वीरें नासिक जिले के पेगलवाडी गोहिरेवाड़ी के बताई जा रही हैं। इस वीडियो को अभिजीत दीपके ने शेयर किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये बच्चे कह रहे हैं कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, वो बस एक अच्छी सड़क चाहते हैं ताकि वो सुरक्षित रूप से स्कूल जा सके। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए इसे बदलने का संकल्प लें। ऐसी तस्वीर कभी कभार ही सामने आया करती थी, लेकिन दिल्ली में छात्र आंदोलन के बाद जैसे जेन अल्फा को नई ऊर्जा मिली, जिसने अब खुद अपने हक की आवाज उठाना शुरू कर दिया। नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर की इन बच्चियों को भी अपनी समस्या के लिए खुद सामने आना पड़ा।
नागपुर ग्रामीण की स्कूली बेटियां रोज पढ़ने के लिए 7 किलोमीटर का सफर तय करने का दावा कर रही। कोही तहसील के खेतापुर के छात्राओं ने वीडियो के जरिए प्रशासन से बस की सुविधा देने की मांग की है। आमच्या गावापासून आमची शाळा 7 किलोमीटर अंतरावर आहे। आम्हाला जायला खूप तकलीफ होते, म्हणजे आमच्या गावचा रस्ता खूप खराब आहे। आम्ही सायकलने जात असल्यामुळे आमची सायकलच्या पंक्चर चकाडक असं समस्या येतात वारंवार। आम्ही पाण्या पावसात पैदल जाते, म्हणून आम्हाला बसची समस्या आहे। आमच्या गावात एसटी महामंडळ सुरू करून द्यावे आणि आमच्या गावचा रस्ता सुधारून द्यावे, ही आमची मागणी आहे। वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म और बैग के साथ छात्राएं बारिश से भीगी ग्रामीण सड़क पर खड़ी दिखाई देती। उनका सवाल सीधा है, जब स्कूल पहुंचना ही रोज की परीक्षा बन जाए तो पढ़ाई कैसे जारी रहेगी? फिलहाल शिक्षा विभाग या परिवहन विभाग का जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन दीपके ने इस पर पोस्ट करते हुए लिखा, छात्राएं बस सेवा की मांग कर रही हैं क्योंकि उनका स्कूल 7 किलोमीटर दूर है। जब स्कूल पहुंचना ही रोजाना की एक मुश्किल बन जाए तो हम इन बच्चों को उनके भविष्य के लिए क्या उम्मीद दे रहे हैं? खटीमा उत्तराखंड के खटीमा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्राओं ने भी प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल में मिलने वाले खाने और अन्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाया। आरोप लगाया कि न खाने की गुणवत्ता अच्छी होती है और न ही बाकी सुविधाएं मिल रही। यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और एक्सपायर डेट अभी बताया सर ने कि एक्सपायर डेट है और हमें पता ही नहीं है कि एक्सपायर डेट है। और यहाँ पे गंदगी इतनी है, जनरेटर चलता नहीं है, लाइट आती नहीं है, बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक बेचारे ऐसे बिना जागे रहते और मैम उसमें भी हमारी पीटी करवाती है सुबह की 5 बजे और क्लास में बच्चे सोते हैं तो कहते हैं क्यों सो रहे हो, ये कोई बात होती है? और लाइट जैसे लाइट वगैरह नहीं आती है और यहाँ पे बेंच नहीं है, एक तो बेंच नहीं है तो बच्चे कैसे काम करेंगे? घुटनों में रखकर काम करते हैं बच्चे और उनमें कहती है मैम, सर कहते हैं सीधे बैठो। ये कि जो भी हम बोल रहे हैं उसकी जो सुविधाएं हमें चाहिए वो हमें सुविधाएं दें। खटीमा में छात्र छात्राओं के 3 दिन के आंदोलन का आखिरकार असर दिखा है। भोजन की गुणवत्ता, एक्सपायरी राशन और बिजली पानी से लेकर साफ सफाई के साथ बाकी अव्यवस्थाओं को लेकर उठी शिकायतों के बाद निदेशालय जनजाति कल्याण ने बड़ी कार्रवाई की और स्कूल प्रिंसिपल को हटा दिया। विदिशा मध्य प्रदेश। ये छोटी छोटी बच्चियां विदिशा के सिरोंज में कन्या स्कूल की छात्राएं। इनके इलाके में प्राइवेट बसों ने किराया बढ़ा दिया। अपनी जेब कटने से नाराज छात्राएं बस स्टैंड पर जमा हुई और नारेबाजी करने लगी। छात्राओं की मांग थी कि बस का किराया इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो इनके परिवार के सामने नया संकट खड़ा होगा और इनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होगी। छात्राओं के प्रदर्शन का असर भी दिखाई दिया। आखिरकार एसडीएम को मौके पर आकर बच्चों को आश्वासन देना पड़ा। अजमेर राजस्थान। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करती ये छात्राएं अजमेर जिले के केकड़ी क्षेत्र की, जिन्होंने स्कूल के एक बेशर्म टीचर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इनका आरोप था कि टीचर बच्चियों को गलत तरीके से टच करता है, इसलिए इन्होंने आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमारे यहाँ पे लड़कियों को गलत तरीके से टच किया जाता है। मैं यहाँ पे 2021 में एडमिशन ली थी 6ठी क्लास से, वहाँ से देखती आ रही हूँ। 6 साल हो गए देखते हुए। 2021 में 2022 में इनको धमकी दी गई, चेतावनी दी गई, जिसके बावजूद ये नहीं मान गए और अब बोल रहे हैं तो बात को दबाया जा रहा है। एक बार पहले भी दबा दिया गया है। हम लड़के इसलिए हमारी बात को दबाया जाएगा क्या? नहीं, हमारी बात को पहले भी दबा दिया, पहले दबा गए, इसलिए हम नहीं मानेंगे। हमें हमारे लिए न्याय चाहिए। एसडीएम को यहाँ आना ही होगा, उसके बिना हम हिलेंगे नहीं। इसका सस्पेंड लेटर चाहिए तो चाहिए, बस कोई नहीं लेगा बिना सस्पेंड लेटर के इसके। जेन अल्फा का ये हौसला और हिम्मत सामान्य नहीं है। ये बताता है कि अब इनकी आवाज को दबाना और इन्हें डराना इतना आसान नहीं रहने वाला। उधर सीजेपी ने इन जेन अल्फा की आवाज बनने का ऐलान भी कर दिया है। उन लोगों की जो जिंदगी है वो संघर्ष है, हर रोज एक संघर्ष है। तो इसलिए हम चाहते कि गांव में जितने भी बच्चे हैं, इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए गांव में रहने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इस देश का भविष्य बस प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, गांव में पढ़ने वाले बच्चे भी है। हम चाहते हैं कि गांव से पढ़ने वाले बच्चे वो भी उस कॉन्फिडेंस से नीट की तैयारी करे, वो भी उस कॉन्फिडेंस से जेई की तैयारी करे और वो भी कहे जब वो 8वीं या 9वीं में हो, जब हम कहते हैं ना आपके कजन्स होंगे, आप पूछते होंगे कि क्या करना है, जेई की तैयारी करने जा रहा हूँ, नीट की तैयारी करूंगा, या डेटा साइंटिस्ट बनना है, या रिसर्च में जाना है, या पीएचडी करनी है। हम चाहते कि गांव के बच्चे भी ये बात बोले। एक तरफ इन बच्चों का हौसला, दूसरी तरफ सीजेपी जैसे संगठन का साथ। मैसेज क्लियर है। अगर सरकार को लगता है कि जेन ज़ी को साध कर इस छात्र आंदोलन से उपजे विवाद से निपट लिया जाएगा
तो आने वाले समय में जेन अल्फा से जूझना पड़ेगा, क्योंकि इस जनरेशन के बच्चे अभी से अपनी आवाज बुलंद करने लगे, सरकार और सिस्टम से सवाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।